27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का स्याह दिन। पाकिस्तान में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुजाहरे। 10 बजते ही सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार। यौम स्याह की मुनासबत से वजारत खारजा से डी चौक तक वॉक का एहतमाम। कश्मीरियों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश। रैली के शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दिहाइयों से भारतीय जुल्म जबर के बावजूद हक़ खुदरादियत पर कायम है। आलमी बरादरी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। वज़रा सेक्रेटरीज़ और तलबा की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से वादे पूरे करने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम अपनी जदोजहद में अकेले नहीं, पाकिस्तानी अवाम साथ खड़े हैं। कौमी क़यादत का यौम स्याह पर पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके भारत ने आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्म जबर का तारीख बाब आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम की जायज़ सियासी आवाज़ों और ख्वाहिशात को दबाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम की अखलाकी सफारती सियासी हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकाम ने ज़ालिमाना क्रैकडाउन शुरू किया। हज़ारों कश्मीरियों को बिला जवाज़ हिरासत में लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हम अहद दोहराते हैं कि जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद पाकिस्तान की दिल की धड़कन है। ज़ुराए आला और गवर्नेंस का भी यौम स्याह पर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाज के दौरान सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल्ड। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल में ताउन पर गुफ्तगू होगी। इलाक़ाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत और पायदार तरक्की के शोबे में ताउन के अज़्म को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और सीनियर काबीना अरकान भी हमरा हैं। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान हुबूरी हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया। दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ के बरक्स तालिबान ने गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर दलाइल दिए नजर आ रहा है। तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी, अदम ताउन मेज़बान पर भी वाज़ेह। मेज़बान अभी कोशिश कर रहे हैं कि अफगान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ कर संजीदगी से ताउन करे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे होने का दावा। मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आगे। फरियाद तालपुर का फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान के लिए शाइया। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और दीगर अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी यासिर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इखलाक, चौधरी अरशद और चौधरी रशीद की भी हिमायत। महाजन नशस्तों के 5 अरकान ने भी हिमायत की। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 52। हुकूमत साजी के लिए 27 वोट दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हमने अपनी तादाद पूरी की, जल्द हुकूमत बनाएंगे। रवा माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास तलब। मौशी हालात, बैरूनी कर्ज, दीगर अहम इशारों पर गौर किया जाएगा। 2 माह के लिए शरह सूद में तब्दीलियां बरकरार रखने का ऐलान किया जाएगा। मौशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई के खतरात के बायस शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। सैलाब के बाद ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती हुई कीमतें शरह सूद की कमी में रुकावट है। नए माली साल के आगाज से पॉलिसी डिस्काउंट रेट बरकरार। मरकजी बैंक अब तक 1120 पॉइंट कमी कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में उमर अयूब और शिबली फराज के नाअहल रेफरेंस पर समात। बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब और शिबली फराज की अपीलें वापस ले ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि हम 29 अक्टूबर को केस रख लेते हैं, क्या मुल्ज़िमान ने सरेंडर कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि सरेंडर नहीं किया। उमर अयूब अपील वापस लेना चाहते हैं। उनकी नशीस पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हमने अपनी तादाद पूरी की, अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जल्द आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा विफाक के साथ तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है, मुलाकात बाद में हो जाएगी, पहले अमूर चलाने के लिए काबीना तो बनाए। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला? मीर सादिक मीर जाफर का किरदार अदा किया था या करप्ट था? जल्द पीटीआई के दोस्त यौम निजात भी मनाएंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई जहरीली। खानेवाल सबसे ज़्यादा शहर और एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। शेखुपुरा में 300, लाहौर में 293 और डीजी खान में 287 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। भारत की हवा जहर आलूद, रिपोर्ट्स में बिल्कुल साफ। दिल्ली में स्मोक पर काबू पाने की हर हिकमत अमली हुई नाकाम। सेंसर्स के अतराफ पानी का छिड़काव करके असल अदादोशुमार छुपाने की कोशिश। आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी हुकूमत हर मामले में बेईमानी करती है। मोदी हुकूमत आलूदगी छुपाने के लिए पानी और पेट्रोल बर्बाद कर रही है। हवा को आलूदा करें, अदादोशुमार को कम करें, पानी के छिड़काव से सच्चाई छुपाएं। यही बीजेपी का आलूदगी कंट्रोल करने का मॉडल है। दिफाई महाज पर नाकामी के बाद भारत बेबुनियाद इल्जामात पर उतर आया। भारतीय अखबारात ने CIA के साबिक अफसर की ज़ाती राय को हक़ाइक़ ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। अखबारात में मेन स्ट्रीम मीडिया में मनगढ़ंत खबरों की भरमार। दावा किया कि रवायती जंग में पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर सकेगा। झूठी खबर दी गई कि पाकिस्तान के एटमी हथियार माजी में पेंटागन के कंट्रोल में थे। वजारत इत्तलात ने झूठी खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, CIA के साबिक अफसर के बयान का कोई सबूत और रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डिक्लासिफाइड इंटेलिजेंस बताई जाने वाली हकीकत बॉलीवुड की जासूसी और एक्शन फिल्मों से ज्यादा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन के मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती काम की जांच पड़ताल। मनसूबे का पहला मरहला मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ऑफिसर्स मेस में खाना भी खाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के असरनो बहाली की हिदायत जारी की गई।